हेलो स्टूडेंट्स। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपने किया था फर्स्ट यूनिट में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आपने कर लिया सेकंड यूनिट में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी दो टाइप का था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी दो टाइप की थी, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन द सेम सेंस सेल भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन में जाएगा, सीरीज और पैरेलल। ठीक है बेटा। अब एक्चुअली मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी, फर्स्ट यूनिट में भी बता चुका हूं, सेकंड यूनिट के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि सेल क्या होता है। क्या होता है सेल? सेल की डेफिनेशन बेटा आप मेरे को है ना लिख के भेजेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या है। मेरे पास भेजेंगे, डेफिनेशन भेजेंगे कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, अब सेल की डेफिनेशन आप बताएंगे तो बैटरी की मैं बता देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? बैटरी। इससे पहले कई बार आपने बनाया भी होगा सिंबल, कुछ इस तरीके का सिंबल हम यूज कर लेते हैं। तो ये सेल्स की क्या है? कॉम्बिनेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने ये किस में लगाए हैं? सीरीज में लगाए हैं या पैरेलल में लगी हुई हैं? अब सीरीज में पैरेलल में लगाने का मतलब हमारे को बनता क्यों है, क्यों हमने सीरीज में लगाई, क्यों हमने वो पैरेलल में लगाई? कई बार क्या होता है भाई, सेल है जो सेल जनरेट करता है वो कम पोटेंशियल, और बहुत सारे अगर सेल्स जोड़ दें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। किसकी जरूरत पड़ी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो सेल की कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कितने टाइप की होती है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स? दो टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली in the register we just use the terms resistance, potential and current according to Ohm's law. Here also we use Ohm's law because we are going on the current electricity, and totally current electricity will depend on the Ohm's law. Ohm's law is the basic point in this unit. So we start with the combination of cells, and combination of cells is of two types. First is series combination, second is parallel combination. Let's start with the series combination. Series combination. Firstly we will do the case of two cells. For example let me have two cells. Let we have two cells. First EMF, मान लो भाई पहले का EMF है जो वो है E1। EMF मैं आपको करवा चुका हूं बेटा, क्या होता है वो आप पढ़ो। सेकंड का EMF E2। और दोनों सीरीज में कब कहे जाएंगे? सीरीज में सेल तब कहे जाएंगे जब एक सेल का नेगेटिव एंड दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड हो। यह बात ध्यान रखना। सीरीज में सेल कब कहे जाएंगे? द सेल्स आर सेड टू बी इन सीरीज व्हेन द नेगेटिव पोलरिटी ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द सेकंड सेल। व्हेन नेगेटिव पोलरिटी ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विद द positive polarity of the second cell, then we can say that both cells are in the series combination. It is clear? When the cells are said to be in series combination, when the opposite polarities are connected with each other, then we can say that cells are in the series combination. So let we have two cells, this one is and this one is, and these two cells are connected with an external resistance capital R. Its EMF is E1, its EMF is E2, its internal resistance is R1 and its internal resistance is R2. तो देखो बेटा हमने तीन चीजें ली हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट तो कि दोनों सेल सीरीज में लगाए, उसका EMF E1 है पहले का और EMF दूसरे का है E2। दूसरा पॉइंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया? R1, ये दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया R2। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो दोनों सेल्स है सीरीज में लगा करके हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से किस में जोड़ दिए? सीरीज में जोड़ रखे हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात ये? ओके, नाउ टोटल EMF, जब हम दोनों सेल को सीरीज में जोड़ देते तो टोटल EMF कितना बन गया?
मान लो वो ई बना और ई बन गया भाई E1 प्लस E2। टोटल ईएमएफ कितना बन गया? E1 प्लस E2। टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया भाई? टोटल रेजिस्टेंस बन गया, देखो R1 और R2 दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा। रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो सीधा डायरेक्ट ऐड कर देते हो आप R1 प्लस R2। और जो ये कैपिटल रेजिस्टेंस है यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये भी सीरीज में ही है, कैपिटल R। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्लियर होगी बात ये। अब मैं एक केस लगा लेता हूं बेटा। केस क्या लगा लेते हैं हम कि केस ये लगा लिया, इफ दीज टू सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि दोनों का ईएमएफ भी सेम होगा और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ गई? इफ, अब यहां तक आने के बाद मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, if cells are identical, तो आइडेंटिकल होने का क्या मतलब बताया भाई? R1 इज इक्वल टू R2 यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा और E1 इज इक्वल टू E2 मान लिया ये E के बराबर हो गया। क्लियर होगी? इसको आप बेटा टोटल ईएमएफ को ET कर लो, टोटल ईएमएफ को ET से नोट कर ले क्योंकि यहां पे टोटल मैंने E ले लिया है E के बराबर। तो अगर आइडेंटिकल हो गई सेल, आइडेंटिकल हो गई सेल तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ कितना बन गया? टोटल ईएमएफ यानी कि ET इज इक्वल टू E प्लस E। हाउ मच यू गॉट? 2E हो गया ना, E इसका और E दूसरे का, टोटल कितना हो गया? 2E। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है जो कि दोनों सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया भाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 था प्लस कैपिटल R था, तो R1 और R2 तो दोनों सेम है तो R प्लस R 2R हो गया, 2R प्लस कैपिटल R, ये बन गया ना 2R प्लस कैपिटल R। ये आपका क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया टोटल ईएमएफ। नाउ टोटल ईएमएफ यू हैव, टोटल रेजिस्टेंस यू हैव, नाउ यू कैन फाइंड द टोटल करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो टोटल करंट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट? I इज इक्वल टू V बाई R ना, V इज इक्वल टू 2E ओवर टोटल रेजिस्टेंस इज 2R प्लस कैपिटल R। दिस इज योर टोटल करंट in the combination of series, in the combination of series of cells। अब देखो बेटा 2E by 2R प्लस कैपिटल R ये बन गया। अब आपसे ये पूछ ले कि भाई इस कॉम्बिनेशन में दो सेल्स हैं जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड हैं, आप मेरे को ये बताओ कि मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, R प्लस कैपिटल R को क्या होना चाहिए? मिनिमम। 2R प्लस कैपिटल R को क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो ये कंडीशन है 2R प्लस कैपिटल R को क्या हो जाना चाहिए? मिनिमम। मिनिमम ये नहीं कि इसका मतलब ये कर दो कि R की वैल्यू 0। R की वैल्यू 0 करने से तो होगा ही, पर स्मॉल R1 और R2 में जो है वो भी, उनकी भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? R1 और R2 की कम। तो इसका मतलब 2R प्लस कैपिटल R क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तब जाकर के करंट है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेगा? मैक्सिमम फ्लो। तो ये है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जब आपसे पूछी जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द रिलेशन फॉर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन टू सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कनेक्टेड है आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में दो आइडेंटिकल सेल, तो करंट की वैल्यू बताओ। तो करंट के लिए ये फार्मूला आपने डराइव करना है। क्लियर होगी? अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन हम 2 से स्टार्ट कर देते हैं। लेट वी हैव 2 cells विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 2 सेल हैं जो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहे जाएंगे, स्टार्ट में ही हम इनको आइडेंटिकल मान लेते हैं बेटा। अब आइडेंटिकल वाली कंडीशन में इस पे भी लागू करूंगा तो स्टार्ट में ही आइडेंटिकल ले लिया। इसका ईएमएफ ई है तो इसका भी ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने क्या कर लिया आर। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब कहे जाएंगे, जब सेम पोलरिटी सेम से ही कनेक्टेड हो तो सेल्स आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो मींस इफ सेम पोलरिटी इज कनेक्टेड विद द सेम ऑफ द अदर सेल देन वी कैन से दैट बोथ सेल्स आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर होगी। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम करंट का डेरिवेशन देना बेटा। करंट का डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल ईएमएफ किसके बराबर होगा भाई। देखो रेजिस्टर की बात कर रहे थे हम, रेजिस्टर की बात कर रहे थे तो टोटल जो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कंबाइन किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही थी, सेम रही थी, तो सेम यहां पे आएगा। अब ई इसके ऊपर है, ई इसके ऊपर है, तो सर्किट में भी टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई ही होगा। ई यहां पे है, ई यहां पे है, तो टोटल ईएमएफ इन द सर्किट भी क्या होगा, ई ही होगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम पैरेलल में होते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, ई। ये बात ध्यान आ गई। वहां पे E प्लस ई कितना हो गया था 2E, पर यहां पे पैरेलल में है तो टोटल ईएमएफ कितना ही रहेगा, उतना ही रहेगा जितना एक का है। ये पॉइंट याद कर लो, उतना ही होगा जितना एक का है, और एक का कितना है, E। नेक्स्ट अभी टोटल रेजिस्टेंस। पहले टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दोनों एक इसमें पैरेलल में, तो पैरेलल में आप इंटरनल रेजिस्टेंस आर टी निकालोगे तो ये क्या बन गया, 1/R प्लस 1/R, है ना, 1/R प्लस 1/R। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आर तो क्या बन गया एलसीएम, ऊपर क्या बन गया 2, तो आर टी किसके बराबर आ जाएगा, R/2। ये तो इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके साथ हमेशा ही सीरीज में होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R/2 प्लस कैपिटल R। मीन्स यू कैन राइट दैट R प्लस 2R/2, R प्लस 2R/2। ये आ गया भाई आपका टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस 2R/2। टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, टोटल ईएमएफ ये हो गया, तो टोटल करंट निकाल सकते हो। यहां पे आ जाओ अभी तक, टोटल करंट I इज इक्वल टू E/R, यानी कि ये हो गया E डिवाइड बाय R हो गया बेटा, R प्लस 2R डिवाइड बाय 2, और दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू 2E/2R। अब देखो ये करंट का फॉर्मूला आ गया 2E/R प्लस 2R। अब एक बार पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन तो ये हो गई, और सीरीज वाली का कंपेयर करो। सीरीज में देखो करंट की वैल्यू क्या आई थी, I इज इक्वल टू 2E डिवाइड बाय 2R प्लस R। ये सीरीज में आया था, ये पैरेलल में आया है। कंपेयर करके देख लो, आपका डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2R प्लस R है, यहाँ पे R प्लस 2R आ जाएगा। क्लियर होगी। तो ये आपका भाई दोनों केस में करंट्स की वैल्यू है। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो, उसमें हम बेटा सीरीज भी लगा देते हैं, पैरेलल भी लगा देते हैं, और दो की बजाय बहुत सारे सेल्स लेंगे, जो कि क्वेश्चन यहां से बनता है। अब जो ये तो थे बेसिक पॉइंट। अब जो तीसरा जो टॉपिक करवा रहा हूं, मिक्स कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन पे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखो ध्यान से। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो इसके लिए मैं एक बार डायग्राम क्रिएट कर देता हूं। देखो भाई सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिंपल है।
ये देखो मिक्स कॉम्बिनेशन हो गई भाई, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो इसमें एक वायर में बहुत सारे सेल हैं सीरीज में, मान लो कितने सेल हैं एक वायर में, एन सेल्स हैं। और ये ऐसे वायर हैं कितने, ये इतने वायर है भाई एम। एक वायर में तो एन सेल सीरीज में लगे हुए हैं, और ऐसी ऐसी वायर हमने पैरेलल कितनी रख दी, एम। कितनी रखी हुई है, एम। तो एम तो वायर्स हो गई, और एक वायर में एन सेल हो गए, तो मींस टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, एन इंटू एम। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए भाई, एन इंटू एम। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक वायर के अंदर कितने सेल हैं, एन। जैसे हम बल्ब लगा देते हैं एक वायर के अंदर दिवाली के टाइम पे, और ऐसे ऐसे कितने वायर है हमारे पास, एम। तो एम वायर्स है और एक में, और सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं। सारे कौन से सेल हैं, आइडेंटिकल सेल। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। कई सर्किट देख के ये सोचो कि कुछ और गड़बड़ होगी, नहीं। बिल्कुल जो हमने पहले 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, 2 पॉइंट्स अगर वो क्लियर हो गए हैं सीरीज और पैरेलल वाले, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। एक बात सुनो, अगर एन नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हुए हैं और एक सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक सेल का ईएमएफ ई है, तो एन सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई। टोटल ईएमएफ ऑफ ए सिंगल वायर का कितना हो गया, एन इंटू ई हो गया ना, एन इंटू ई। अब इस सारे वायर का, इस कंप्लीट का ईएमएफ हो गया एन इंटू ई। इसका भी कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। इसका भी कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। और लास्ट वाले का भी कितना हो जाएगा, एन इंटू ई। सभी वायर्स का, एक वायर की बात करूं, एक वायर का ईएमएफ कितना है, एन ई। सारे वायर कैसे हैं, पैरेलल में। अभी मैंने पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि अगर एक का जितना ईएमएफ हो तो पैरेलल में टोटल भी उतना ही हो जाता है ना। अब एक वायर का ईएमएफ टोटल कितना बेटा, एन ई। तो एन ई चाहे कितने वायर लगा दो, टोटल ईएमएफ कितना रहेगा, एन इंटू ई ही रहेगा, एन इंटू ई ही रहेगा, क्योंकि सारे वायर किस में है, पैरेलल में। और पैरेलल में जितना एक पे होता है टोटल भी उतना ही होता है। क्लियर होगी ये बात। तो यानी कि टोटल ईएमएफ ऑफ ए सिंगल वायर एन ई है, तो टोटल ईएमएफ भी कितना हो गया, तो दिस विल इंप्लाइज टोटल ईएमएफ भी कितना हो गया भाई, एन ई हो गया कि नहीं हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, डन। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, इस एक वायर में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसे कितने सेल जुड़े हुए हैं, एन जुड़े हुए हैं, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। एन बार जोड़ोगे आर को तो कितना बन जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छे से आती है। तो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन अच्छे से आती है तो वो ध्यान से सुनो। एक का अगर आर है तो एन सेल्स का कितना हो जाएगा, एन आर। एन सेल्स का कितना हो गया, एन आर। एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो गया, और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर हो गया। सभी का एन आर हो गया। अब एन आर रेजिस्टेंस एक वायर, एन आर रेजिस्टेंस दूसरी वायर, एन आर रेजिस्टेंस तीसरी वायर। सारे वायर किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो जब रेजिस्टेंस आपको पता हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता हो तो क्या हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर बेटा कोई बच्चा ध्यान छोड़ेगा बीच में, ध्यान उसका भटकेगा, इधर उधर ध्यान भटकेगा तो टॉपिक भटक जाएगा। ध्यान यहां पे रखो बोर्ड के ऊपर वीडियो में, और अच्छे से कंसंट्रेट करके कर सकते हो बेटा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स हैं, सिंपल टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करते चलो, बोर्ड में 1 नंबर का रिजल्ट लेके आना बेटा आपको, बिल्कुल। देखो सुनो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ये हो जाएगा आरटी 1/RT। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वायर में कितना है, एनआर, दूसरे में कितना है, एनआर, तीसरे में कितना है, एनआर। कितने टाइम्स, एम टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया ये, एम टाइम्स, क्योंकि एम वायर है ना, तो इसलिए एम टाइम्स ले लिया। अब 1/RT एलसीएम कितना हो गया, एनआर 1 + 1 कितने टाइम्स, एम टाइम्स। एक को एम बार जोड़ोगे, 1 + 1 + 1 + 1 एम बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, m/nr।
एम बाय एन आर। आर टी किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं भाई यहां से। आर टी का मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू एन आर बाय एम। ये तो आया इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सारे भी क्या लगा रखा है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बन गया भाई आर टी इज इक्वल टू एन आर बाय एम प्लस आर, आर जो कि आपका एक्सटर्नल है। अब ये सोल्व करोगे तो आर टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर टी एम एलसीएम एन आर प्लस एम। करंट हो गया आपके पास, टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल ईएमएफ आपका एनई था, तो क्या हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल करंट क्या हो जाएगा, देखो अब मैं ये सर्किट आपका रफ कर देता हूं, सर्किट की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब सर्किट आप बना चुके होंगे। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू एन आपका टोटल ईएमएफ था भाई, और टोटल रेजिस्टेंस ये है, टोटल रेजिस्टेंस ये रख दो एन आर प्लस एम आर डिवाइड बाय एम। तो आई इज इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस एम आर। यह आपका टोटल करंट आ जाएगा मिक्स कॉम्बिनेशन में। अब कई बार मिक्स कॉम्बिनेशन में यह पूछी जाती है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। यहां पे लिख लो बेटा, नोट कर लेना कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। देखो I इज इक्वल टू अपने पास क्या है, एम एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस एम आर। ये है करंट। करंट मैक्सिमम कब होगा, यहां पे इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं कि करंट भाई मैक्सिमम कब